क्या आप जानते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर ईश्वर ने आपको अद्वितीय रहस्योद्घाटन सौंपे हैं, जो इतने गहन सत्य हैं कि वे केवल आपके लिए ही थे। ये सामान्य अंतर्दृष्टि नहीं है, वे दिव्य रहस्य हैं जो आपको मार्गदर्शन करने और आपकी रक्षा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिन्हें आप अभी तक पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं। लेकिन यहां चेतावनी दी गई है कि यदि इन पवित्र सत्यों को गलत लोगों के साथ लापरवाही से साझा किया जाता है, तो ईश्वर ने आपके लिए जो तैयार किया है उसका आधार हिल सकता है। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, यदि यह आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है तो नीचे 777 पर टिप्पणी करने के लिए एक क्षण निकालें, जो इस चैनल का समर्थन करने वालों के प्रति विश्वास की घोषणा है। सुपर थैंक्स के माध्यम से हम अपने दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपकी उदारता एक सच्चा आशीर्वाद है जो हमें ईश्वर के प्रकाश और प्रोत्साहन को उन लोगों तक फैलाने में मदद करती है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। चुने हुए व्यक्ति, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसे क्षण का अनुभव किया है जहां आपको लगा कि अदृश्य शक्तियां आपके खिलाफ काम कर रही? यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कुंजी है, ईश्वर की ओर से एक उपहार जो आपके उद्देश्य की रक्षा करता है और आपके भाग्य को सुरक्षित करता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, इसे हर कोई समझ भी नहीं सकता। लेकिन यदि आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ लड़ाइयां अजीब तरह से व्यक्तिगत रूप से लक्षित लगती हैं, भले ही आप कल्पना भी न कर रहे हों, आपके द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्ष अक्सर आपके जीवन पर ईश्वरीय कृपा से जुड़े होते हैं। एक ऐसी कृपा जिससे बहुत से लोग ईर्ष्या करते हैं और बहुत कम लोग समझ पाते हैं। रहस्य यह जानने में निहित है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। दांव बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि यह ज्ञान न केवल आपके जीवन को आकार देता है, बल्कि ईश्वर ने आपको जो बनाया है उसके सार की रक्षा करता है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आप यहां जो सीखेंगे वह आपकी यात्रा के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। रहस्य केवल यह नहीं है कि आप क्या करते हैं या कहते हैं, बल्कि यह भी है कि आप अपने भीतर क्या रखते हैं। ईश्वर ने आपके हृदय को जो पवित्र विश्वास सौंपा है, ये केवल जानकारी के टुकड़े नहीं हैं, ये ईश्वरीय खजाने हैं जो आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के लिए हैं। क्या होगा यदि आप जो साझा कर रहे हैं वही एक ऐसी चीज है जो छिपी रहने के लिए है? क्या होगा यदि आपका मौन आपकी सबसे बड़ी ढाल हो सकता है? इसलिए जैसे ही हम एक साथ इस रहस्योद्घाटन में कदम रखते हैं, अपने आप को अपने मार्ग को देखने के लिए तैयार करें। नया प्रकाश, यह संदेश अप्रस्तुत लोगों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो बुद्धिमता और इरादे के साथ अपने बुलावे को पकड़ने के लिए तैयार हैं। रहस्य गहरा है और एक बार आप इसे समझ लेते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता है। आइए इस सत्य को एक साथ उजागर करें। यह आपकी अगली जीत की कुंजी हो सकता है और उन सभी चीजों की सुरक्षा जो भगवान ने आपके भीतर रखी हैं। भगवान के चुने हुए लोग इस रहस्य को कभी प्रकट नहीं करते हैं, यह आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। संगीत, जब चुने हुए लोग जितना उन्हें चाहिए उससे अधिक साझा करते हैं या जो उनके लिए पवित्र है उसे उजागर करते हैं, तो अक्सर एक अदृश्य बदलाव होता है। क्या आपने कभी किसी पोषित योजना या सपने को प्रकट करने की विनाशकारी निराशा का अनुभव किया है, केवल यह देखने के लिए कि कुछ ही समय बाद यह उजागर हो जाता है? यह केवल संयोग नहीं है। आध्यात्मिक रहस्य एक दिव्य शक्ति रखते हैं कि यदि इसे समय से पहले उजागर किया जाता है तो इसे गलत समझा जा सकता है। उस रत्न का क्या होता है? उसके उपेक्षित, कलंकित या चोरी हो जाने का खतरा रहता है। बाइबल में यूसुफ की कहानी उत्पत्ति 27 पर विचार करें। जब यूसुफ ने अपने महानता के सपने अपने भाइयों के साथ साझा किए तो उनकी प्रतिक्रिया ईर्ष्या और शत्रुता थी। उसके दर्शन को अपनाने के बजाय उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसे गुलामी में बेच दिया। हालांकि भगवान ने अंततः इसका उपयोग अच्छे के लिए किया। यूसुफ के शुरुआती रहस्योद्घाटन ने एक तूफान को जन्म दिया जिसका सामना करने के लिए वह तैयार नहीं था। क्या उसकी यात्रा कम विश्वासघाती हो सकती थी यदि उसने उन सपनों को अपने दिल में थोड़ी देर और रखा होता? हम यूसुफ की तरह कितनी बार समय से पहले साझा करके अनावश्यक परीक्षणों को आमंत्रित करते हैं। आध्यात्मिक रहस्यों में अपार शक्ति होती है,
लेकिन केवल तभी जब उन्हें उनके सही स्थान पर रखा जाए। अपने दिल के भीतर सुरक्षित रखें और भगवान के साथ अपने अंतरंग संबंध के माध्यम से पोषित करें। क्या आपने कभी कोई व्यक्तिगत लक्ष्य या आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि साझा की है जिसे केवल संदेह के साथ पूरा किया गया हो? ईर्ष्या या यहां तक कि तिरस्कार ऐसी प्रतिक्रियाएं चोट पहुंचाने से ज्यादा करती हैं। वे एक ऐसी ऊर्जा जारी करती हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डाल सकती है और आपके जीवन में भगवान के समय को बाधित कर सकती है। आपके आसपास का हर व्यक्ति यह समझने या सम्मान करने के लिए सुसज्जित नहीं है कि भगवान ने आपको क्या सौंपा है, क्योंकि यह पवित्र रहस्योद्घाटन आपकी अनूठी बुलाहट के अनुरूप है। एक दिव्य लिपि जो विशेष रूप से आपके लिए लिखी गई है। आप इन आध्यात्मिक खजानों को गलत लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। श्रोतागण, उन नकारात्मक शक्तियों के लिए द्वार खोलने जैसा है जो आपके मार्ग में घुसपैठ कर सकती हैं। सपने और योजनाएं ईश्वर द्वारा आपके हृदय की उपजाऊ मिट्टी में कोमलता से बोए गए बीजों के समान हैं। जैसे कि एक बीज को अंकुरित होने और फलने फूलने के लिए शांत और निर्बाध परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वैसे ही आपके आध्यात्मिक रहस्यों को भी कल्पना कीजिए कि एक नाजुक बीज को जड़ पकड़ने से पहले तत्वों के संपर्क में लाना, इसके संभावित रूप से साकार होने से पहले नष्ट होने का जोखिम है। क्या आपने ऐसे सपने साझा किए हैं जिनके लिए आपके हृदय की सुरक्षात्मक चुप्पी की आवश्यकता हो सकती है? हो सकता है कि ईश्वर आपको इन खजानों की अधिक लगन से रक्षा करने के लिए कैसे बुला रहे हों। नीति वचन 4:20-3 में हमें याद दिलाया गया है कि सबसे बढ़कर अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि तुम जो कुछ भी करते हो वह इसी से प्रवाहित होता है। तुम्हारा हृदय वह पवित्र कक्ष है जहां ईश्वर अपने वादे और दर्शन रखते हैं। उन खजानों की रक्षा करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम दूसरों पर अविश्वास करो। इसका अर्थ है कि तुम आपके सफर की खूबसूरती और आपके उद्देश्य के मूल्य को बढ़ाने का मौका है। हो सकता है कि आपके आसपास के कई लोग इसे न देख पाएं। कुछ लोग समझ की कमी के कारण और अन्य लोग शायद जानबूझकर द्वेष के कारण, अनजाने में या उद्देश्यपूर्ण तरीके से आप जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि हम जो प्रकट करते हैं उसमें सावधानी बरतें कि हमारे जीवन के लिए उनकी दिव्य योजना अनावश्यक व्यवधान के बिना सामने आ सके। परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से एक के रूप में आप एक गहन आध्यात्मिक भार वहन करते हैं जिसे हर कोई समझ या संभाल नहीं सकता। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है वह गहरा और शक्तिशाली है। फिर भी बहुत अधिक साझा करने से विरोध और अनावश्यक आध्यात्मिक लड़ाइयों के लिए रास्ते खुल सकते हैं। अपने आध्यात्मिक रहस्यों को अपना कवच समझें जिसे परमेश्वर ने आपकी रक्षा के लिए डिजाइन किया है। जब आप इस कवच को बहुत अधिक उजागर करते हैं तो आप अंतराल पैदा करते हैं जो हमलों को आमंत्रित करते हैं, जो आपकी सुरक्षा को कमजोर करते हैं। प्रेरित पौलुस ने इफिसियों 6-11 में मिशन किसी और के जैसा नहीं है और भगवान ने आपको जो रहस्य सौंपे हैं वे उस अनोखे तरीके का हिस्सा हैं जिससे वे आपकी यात्रा को बनाए रखते हैं। क्या आपने कभी ऐसा क्षण अनुभव किया है जब कोई गहरा व्यक्तिगत लक्ष्य या विजन साझा करने से अप्रत्याशित बाधाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई हो? कल्पना करें कि किसी मित्र को कोई व्यापारिक विचार बताएं और अचानक कोई प्रतिरोध या बाधाएं सामने आएं, या शायद आपने किसी परिवार के सदस्य के साथ कोई प्रिय सपना साझा किया हो और अचानक अविश्वास या नकारात्मकता की लहर महसूस की हो जिसने आपकी प्रेरणा को खत्म कर दिया हो। ये अनुभव आकस्मिक नहीं है, वे एक आध्यात्मिक वास्तविकता को दर्शाते हैं। जो पवित्र है उसमें दिव्य शक्ति होती है और इसे अप्रस्तुत या निर्दयी हृदयों के सामने उजागर करने से इसके पनपने की क्षमता से समझौता हो सकता है। मत्ती 7:6 में यीशु ने अपने अनुयायियों को चेतावनी दी थी कि पवित्र वस्तु कुत्तों को न दें और अपने मोती सुअरों के सामने न डालें। कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें पैरों तले रौंद दें और पलटकर तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दें। ये शब्द हमें हमारे रहस्योद्घाटन के लिए श्रोताओं को पहचानने की याद दिलाते हैं। भगवान ने आपको जो दिया है वह पवित्र है, महान मूल्य का मोती है।
इसे उन लोगों के साथ साझा करना जिनमें इसके मूल्य का सम्मान करने की क्षमता नहीं है, न केवल जोखिम भरा है बल्कि आपके मिशन के लिए भी हानिकारक है। क्या आपने कभी यह सोचने के लिए रुका है कि कुछ खास चीजें क्यों हानिकारक हैं? सपने तभी फलते फूलते हैं जब उन्हें मौन में पोषित किया जाता है। ईश्वर की बुद्धि अक्सर उनकी शांत छोटी आवाज के माध्यम से आती है, जो हमें सही समय तक पवित्र चीजों की रक्षा करने का मार्गदर्शन करती है। क्या होगा यदि आप अपने सपनों और योजनाओं को खजाने की तरह व्यवहार करना शुरू कर दें, जिन्हें सुरक्षित रखने की आवश्यकता है? इन पवित्र सत्य को सुरक्षित रखने से आप ईश्वर को पृष्ठभूमि में काम करने की अनुमति देते हैं, जो आपको अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाते हैं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत करते हैं। ईश्वर अपनी असीम बुद्धि में अपने सत्य को हमारे सामने गहराई से व्यक्तिगत तरीकों से प्रकट करना चुनते हैं। ये रहस्योद्घाटन अक्सर दिल से प्रार्थना के दौरान, शांति के क्षणों में या शांत आश्वासन में आते हैं कि वह निकट हैं। ये दिव्य संदेश न केवल आपका मार्गदर्शन करने और आपको मजबूत करने के लिए हैं, बल्कि गोपनीयता के साथ आपको सौंपे गए हैं। जब ऐसी पवित्र अंतर्दृष्टि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा की जाती है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा के साथ संरेखित नहीं है, तो कनेक्शन खोने या संदेश की सच्चाई पर संदेह करने का जोखिम बढ़ जाता है। यही कारण है कि शक्तिशाली हवा, भूकंप या आग में भगवान की आवाज सुने, लेकिन इसके बजाय भगवान ने एक धीमी फुसफुसाहट में बात की। यह दर्शाता है कि भगवान अक्सर अपने सेवकों पर भरोसा करने में सूक्ष्म तरीकों से काम करते हैं, जो संदेश शांत होते हैं फिर भी शक्तिशाली होते हैं। कल्पना करें कि अगर एलिजा ने गलत समझा होता या समय से पहले इस पवित्र क्षण को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा किया होता जो इसके महत्व को नहीं समझ सकता था, तो क्या यह दिव्य अंतर्दृष्टि को साझा करने से पहले रहस्योद्घाटन के प्रभाव को कम कर देता? खुद से पूछें कि क्या यह व्यक्ति समझेगा या सम्मान करेगा जो मैं साझा करने वाला हूं। अगर आपका दिल हिचकिचाता है तो इसे अपने पास रखने पर विचार करें। हर किसी के पास आध्यात्मिक परिपक्वता नहीं होती है कि वह समझ सके या उसकी गहराई की सराहना कर सके जो भगवान ने आपको बताई है। इस संदर्भ में मौन एक ढाल से अधिक है। यह श्रद्धा का कार्य है। यरूशलेम की दीवारें पवित्र चीजों की रक्षा के लिए नेहेमियाह 21,718। आपको अपने हृदय में स्थापित ईश्वरीय उद्देश्य की रक्षा करने के लिए बुलाया गया है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आध्यात्मिक रहस्य की रक्षा करना ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का एक कार्य हो सकता है? जब हम मौन चुनते हैं तो हम एक पवित्र स्थान बनाते हैं जहां उनकी योजनाएं बिना किसी हस्तक्षेप के फल फूल सकती हैं। आज आप बेहतर ढंग से समझने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं कि आपके और ईश्वर के बीच क्या रहना चाहिए। उनके रहस्योद्घाटन को शांत विश्वास के साथ सम्मान देकर आप स्वयं को उनकी बुद्धि के साथ संरेखित करते हैं, उनके उद्देश्य को उनके सही समय पर प्रकट होने देते हैं। अपने आध्यात्मिक रहस्यों की रक्षा करना आपके कल्याण को पोषित करने और ईश्वर द्वारा आप पर रखे गए भरोसे का सम्मान करने का एक गहरा तरीका है। इन रहस्योद्घाटनों की रक्षा करके आप आत्मसम्मान प्रदर्शित करते हैं। ईश्वर ने आपके लिए जो अनोखी यात्रा तैयार की है उसे स्वीकार करते हुए संरक्षण का यह कार्य ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की अभिव्यक्ति भी है, जो आपको अनावश्यक विकर्षणों या हस्तक्षेप से मुक्त अपने दिव्य उद्देश्य पर केंद्रित रहने के लिए बुलाता है। ईश्वर ने आपको जो रहस्य दिया है वह केवल एक उपहार नहीं है, यह आपकी ढाल है। इसे सुरक्षित रखने और इसे आदर के साथ व्यवहार करने से आप ईश्वर के लिए अकल्पनीय आशीर्वाद और अवसरों की ओर ले जाने का द्वार खोलते हैं। विचार करें कि हम कितनी बार सुरक्षा के लिए बाहर की ओर देखें। हम मित्रों की सलाह पर ध्यान देते हैं, हम मानवीय रणनीतियों पर भरोसा करते हैं या अपनी शारीरिक या मानसिक शक्ति पर निर्भर करते हैं। फिर भी परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए सुरक्षा का सबसे शक्तिशाली रूप उस रहस्य के भीतर निहित है जिसे परमेश्वर ने आपको सौंपा है। यह एक पवित्र कुंजी की तरह है जो केवल आपको और उसे ही ज्ञात है। यह आपकी आध्यात्मिक पहचान और आपके हृदय पर लिखे गए उद्देश्य का प्रतिबिंब है। फिर आप इस खजाने को दुनिया के सामने उजागर करने का जोखिम क्यों उठाएंगे? जैसे यीशु प्रार्थना करने और पिता के साथ अपनी संगति की रक्षा करने के लिए
एकांत स्थानों में चले गए थे। लूका 5:16। इसलिए हमें भी परमेश्वर की पवित्र चीजों की रक्षा के लिए मौन और विवेक विकसित करना चाहिए। इस संदर्भ में मौन का मतलब डर से छिपना या पीछे हटना नहीं है। यह आपके द्वारा धारण की जाने वाली चीजों के मूल्य को पहचानने और इसे उन शक्तियों से सुरक्षित रखने के बारे में है जो इसे कम करने या पटरी से उतारने की कोशिश कर सकती हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे मौन नकारात्मकता को निष्क्रिय कर सकता है और संकल्प को मजबूत कर सकता है? यह एक शक्तिशाली हथियार है जो टकराव की आवश्यकता के बिना कीमती चीजों की रक्षा करता है। नीति वचन 21:20-3 में हमें याद दिलाया गया है कि जो कोई अपने मुंह और जीभ को संभालता है वह अपने आप को मुसीबत से दूर रखता है। यह ज्ञान हमारे शब्दों को सावधानी से चुनने के महत्व को रेखांकित करता है, खासकर जब वे ईश्वर ने हमारे भीतर जो दिव्य रहस्य रखे हैं उनसे संबंधित आध्यात्मिक रहस्य एक सूचना के टुकड़े से अधिक है। यह आपकी यात्रा के लिए विशेष रूप से तैयार की गई दिव्य रणनीति है। यह आपके जीवन के लिए ईश्वर के उद्देश्य का भार वहन करती है, जिससे यह गलतफहमी का लक्ष्य बन जाती है। ईर्ष्या या यहां तक कि आध्यात्मिक विरोध से इसे बचाकर आप स्वयं को ईश्वर की सुरक्षा और उनकी योजना के साथ जोड़ते हैं। ईश्वर ने आप पर जो भरोसा रखा है उसका सम्मान करने के लिए आप आज क्या कदम उठा सकते हैं? क्या यह हो सकता है कि इस मौसम में मौन रहना आपकी अगली सफलता को अनलॉक करने की कुंजी है? रहस्य की पवित्रता और ईश्वर के वादे पर भरोसा रखें कि वह आपको आपकी कल्पना से परे स्थानों पर ले जाएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ लोग आपके जीवन के बारे में अत्यधिक जिज्ञासु लगते हैं, गहन प्रश्न पूछते हैं या निर्णय देते हैं, जबकि कुछ अच्छे लग सकते हैं? उनके इरादे हमेशा शुद्ध नहीं होते हैं। यही कारण है कि मौन केवल एक आदत से अधिक हो जाता है। यह एक दिव्य रणनीति बन जाती है, ज्ञान की एक ढाल जो आपको हानिकारक ऊर्जाओं और अनुचित आलोचनाओं से बचाती है। बाइबल अपने कालातीत ज्ञान में हमें मौन की शक्ति की याद दिलाती है। नीति वचन 17 से 28 में शिक्षा दी गई है। यहां तक कि मूर्ख भी बुद्धिमान माने जाते हैं यदि वे चुप रहते हैं, और विवेकशील माने जाते हैं यदि वे अपनी जीभ को रोकते हैं। चुने हुए लोगों का मौन केवल आत्मरक्षा के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक विवेक और सुरक्षा का एक आवश्यक पहलू है। अपने हृदय को एक पवित्र तिजोरी के रूप में चित्रित करें, जिसे ईश्वर ने आपके लिए सौंपे गए अनमोल रहस्यों को रखने के लिए डिजाइन किया है। किसी भी तिजोरी की तरह इसे केवल सही संयोजन के साथ ही खोला जा सकता है। सपनों के भीतर संग्रहित दिव्य खजाने रहस्योद्घाटन और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि सुरक्षित होने के लिए हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस पवित्र स्थान तक किसकी पहुंच है? क्या आपके आसपास के लोग आपके जीवन के लिए ईश्वर की योजना के अनुरूप हैं? यदि नहीं, तो यह आपकी सीमाओं और आप किस हद तक अपने आंतरिक दुनिया को साझा करते हैं इसकी फिर से जांच करने का समय हो सकता है। सभी ज्ञान साझा करने के लिए नहीं होते हैं और विवेक महत्वपूर्ण है। इस बारे में सोचें कि यीशु ने अपनी शिक्षाओं को प्रकट करने का कैसे चयन किया, जबकि उन्होंने भीड़ के लिए दृष्टांतों में खुलकर बात की थी। गहरे सत्य उनके शिष्यों के लिए आरक्षित थे, जिन्हें वे जानते थे कि वे समझ सकते हैं, और मैथ्यू 1311 में उनके संदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। यीशु ने समझाया कि यह हमारे जीवन में विरोध क्या। आपने कभी कोई बहुत ही निजी बात साझा की है जिसे बाद में आपको प्राप्त प्रतिक्रिया के कारण पछतावा हुआ हो? शायद आपने महसूस किया हो कि आपको गलत समझा गया, या यहां तक कि आपके साथ विश्वासघात हुआ हो। ये अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि मौन सुरक्षा और ज्ञान दोनों के लिए एक उपकरण है। आपके और ईश्वर के बीच पवित्र मामलों को रखकर आप उनकी योजनाओं को प्रकट करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाते हैं। अपने आप से पूछें कि वे कौन लोग हैं जिन्हें मैं अपने दिल के करीब आने देता हूं। क्या वे मुझे उत्थान देते हैं और मेरे जीवन के लिए ईश्वर के उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं, या वे संदेह और व्याकुलता लाते हैं? हर किसी को आपकी हर हरकत को जानने या ईश्वर द्वारा आप में रखे गए हर रहस्योद्घाटन को सुनने की जरूरत नहीं है। विवेक के मूल्य पर भरोसा करना लोगों को बाहर करने के बारे में नहीं है। यह ईश्वर के साथ आपके पवित्र रिश्ते का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है
कि उनके खजाने सही समय और दर्शकों के लिए संरक्षित हैं। बुद्धिमानी से चुना गया मौन आपका सबसे शक्तिशाली सहयोगी हो सकता है। यदि यह अभिमान से उत्पन्न होता है या किसी ऐसी कमजोरी को प्रकट करता है जिसका फायदा उठाया जा सकता है, तो इसे अपने और ईश्वर के बीच रखना अधिक बुद्धिमानी होगी। बाइबल अक्सर हमें नीति वचन 18:21 में हमारे शब्दों की शक्ति और परिणाम की याद दिलाती है। इसमें कहा गया है कि जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। यह एक गंभीर अनुस्मारक है कि हम जो शब्द दुनिया में छोड़ते हैं वे हमारे सामने आने वाली आध्यात्मिक लड़ाइयों को आकार दे सकते हैं। जब आप बहुत अधिक प्रकट करते हैं तो आप अनजाने में अपने जीवन में ईर्ष्या या नकारात्मकता को आमंत्रित कर सकते हैं। ये बाहरी ताकतें अनावश्यक विकर्षण पैदा कर सकती हैं, आपके विश्वास को कमजोर कर सकती हैं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को धीमा कर सकती हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि खुशी या प्रेरणा का एक पल गलत व्यक्ति के साथ साझा करने के बाद कितनी जल्दी बदल सकता है? यह कोई संयोग नहीं है कि आपके आसपास के सभी लोग आपके हित में नहीं सोचते हैं और हर कोई आध्यात्मिक रूप से इतना परिपक्व नहीं है कि वह दाऊद ने प्रार्थना की, मेरे मुंह पर पहरा लगाओ, हे प्रभु, मेरे होठों के द्वार पर निगरानी रखो। यह प्रार्थना वाणी में ईश्वरीय विवेक और संयम के महत्व को दर्शाती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें पवित्र उद्देश्यों के लिए सौंपा गया है। आपके आसपास के लोग आपकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ व्यक्ति आपको ऊपर उठाते हैं और विश्वास और उद्देश्य में आपकी वृद्धि को प्रोत्साहित करते हुए प्रेरित करते हैं, जबकि अन्य संदेह और भय के बीज बो सकते हैं। क्या आपने अपने आंतरिक घेरे के लोगों की जांच करने के लिए समय निकाला है? क्या वे आपकी आध्यात्मिक दृष्टि के अनुरूप हैं या वे आपको सूक्ष्म रूप से ईश्वर की योजना से दूर ले जाते हैं? अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जो आपके मूल्यों को साझा करते हैं और आपकी बुलाहट के वजन को समझते हैं। जो पवित्र है उसकी रक्षा करने की आपकी क्षमता को मजबूत करता है। भरोसा एक पवित्र मुद्रा है और हर कोई आपके मिशन की सच्चाई को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं है। केवल वे लोग जो आपके उद्देश्य को महत्व देते हैं और उसका सम्मान करते हैं, उन पर आपके बुलावे के अंशों को सुनने के लिए भरोसा किया जा सकता है। यीशु की मां मरियम का उदाहरण याद रखें, जिन्होंने इन सभी चीजों को संजो कर रखा और अपने दिल में उन पर विचार किया। लूका 2:19। उन्होंने पवित्र रहस्योद्घाटन को पास रखने के महत्व को समझा, उन्हें सही समय आने तक चुपचाप बनाए रखा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह से अपने आध्यात्मिक खजाने की रक्षा करके आपको कितनी शांति और एकाग्रता मिलेगी, जो विकास को प्रेरित करते हैं और ऐसा करके ईश्वर के साथ आपके चलने को प्रोत्साहित करते हैं। आप अपने ऊपर सौंपे गए दिव्य रहस्यों के चारों ओर विश्वास का किला बनाते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका मिशन अप्रभावित रहे और ईश्वर की योजनाएं बिना किसी हस्तक्षेप के सामने आ सकें। अपने आध्यात्मिक रहस्य की रक्षा करने का सबसे शक्तिशाली और व्यावहारिक तरीका है इसे प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर को सौंपना। आपकी आशाओं, भय और योजनाओं के लिए सर्वशक्तिमान की उपस्थिति से अधिक सुरक्षित कोई अभयारण्य नहीं है। जब आप इन मामलों को उसके पास लाते हैं तो आप न केवल उन्हें सुरक्षित रखते हैं बल्कि खुद को दिव्य मार्गदर्शन के लिए भी खोलते हैं कि उन्हें कब और किसके साथ साझा करना है। प्रार्थना आपकी समझ को मजबूत करती है और पवित्र आत्मा आपके अडिग सलाहकार के रूप में आपको बोलने के क्षणों और चुप रहने के क्षणों को जानने में ईमानदारी से मार्गदर्शन करेगी। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहे हैं या आपको ईश्वर से एक गहन दर्शन प्राप्त हुआ है। इस रहस्योद्घाटन का उत्साह आपके दिल को भर देता है और इसे दूसरों के साथ साझा करने का प्रलोभन लगभग भारी लगता है। फिर भी ज्ञान आपको रुकने के लिए प्रेरित करता है। इस पर विचार करें, क्या आपके आसपास के लोग ईश्वर ने जो दिखाया है उसे समझने और उसका समर्थन करने में सक्षम हैं? अक्सर समय से पहले साझा करने से आपकी दृष्टि आलोचना या संदेह के लिए उजागर हो सकती है, जो आपके ध्यान को भटका सकती है। यीशु ने स्वयं मत्ती 66 में विवेकशीलता कहते हुए, लेकिन जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और अपने पिता से प्रार्थना करो जो अदृश्य है, तब तुम्हारा पिता जो गुप्त में क्या होता है उसे देखता है।
वह तुम्हें पुरस्कृत करेगा। यह गुप्त रूप से काम करने और प्रार्थना करने की शक्ति को रेखांकित करता है। परमेश्वर पर भरोसा करना कि वह आपके प्रयासों का फल उनके समय पर प्रकट करेगा। इन क्षणों में मौन रहना भय का नहीं बल्कि रणनीति का संकेत है। जब नहेमायाह यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण करने के लिए निकला तो उसने सही समय तक अपनी योजनाओं को गुप्त रखा। नहेमायाह 2:22 में उसने कहा, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के लिए मेरे हृदय में क्या करने को रखा है। गोपनीयता बनाए रखने के द्वारा नहेमायाह ने अनावश्यक विरोध की स्थिति से परहेज किया और परमेश्वर की योजना को प्रभावी ढंग से पूरा किया।